नमस्ते। मैं वैशाली। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ। साथ ही साथ कुछ यूनियन इस चैनल पे ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपनी हीलिंग किसी और को अपना ट्विन समझ के किया था, या जिनकी अवेकनिंग एक फर्स्ट ट्विन फ्लेम, जैसे कि फर्स्ट ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता। या तो आप अपने कार्मिक के साथ डील करते हो या तो आप अपने सोलमेट के साथ डील करते हो, बट आप अपना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ये ब्लॉक करने वाला सिनारियो, आप ये समझ लेते हो कि शायद ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है। आपकी गलती यहाँ पे हो जाती है और फिर आपकी अवेकनिंग होती है, क्योंकि कुछ केसेस में ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम के आने के पहले आपकी अवेकनिंग हो जाती है, आपको 11-11 दिखने लगता है, और जो पर्सन आपका कार्मिक था या आपका सोलमेट था, आपको उनका नाम बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपको उन्हें रिलीज़ करना है और आपकी अवेकनिंग उनके थ्रू हुई है। क्योंकि हर एक ट्विन जर्नी की स्टोरी बहुत डिफरेंट है, किसी का सोल शॉक की स्टोरी बहुत डिफरेंट है, किसी के सेपरेशन की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। देन कुछ सिनारियों में ये होता है कि आपका अवेकनिंग, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थे और आपकी अवेकनिंग हो गई। कुछ सिनारियों में ये होता है कि आप अपने ट्विन के साथ ही मैरिड थे और उनसे डाइवोर्स के बाद आपको पता चलता है कि जिससे मेरा डाइवोर्स हो चुका है वही मेरा ट्विन है, राइट। और कुछ सिनारियों में ये भी होता है कि आपका अवेकनिंग आपके ट्विन से ही आती है जब आपका सेपरेशन हो जाता है। और कुछ सिनारियों में ये भी होता है कि आपकी अवेकनिंग या तो आपके कार्मिक या तो आपके सोलमेट से हो जाती है। देन आपको कोई भी सिनारियो को रिलेट करके नहीं चलना है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ट्विन फ्लेम जर्नी पे, राइट। और साथ ही साथ मैं एक बात करूँ, एक डीएफ की स्टोरी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिन लोगों के यूनियन मेरे साथ हो चुके हैं इस चैनल पे सेम स्टोरी को लेके, तो एक डीएफ का टेलीग्राम पे क्वेश्चन ये आया था कि मैम जो इनर वर्क आपने बताया है मैं वो इनर वर्क कर रही हूँ, और उस इनर वर्क के बाद 2 महीने हुए हैं, मैं किसी जॉब या किसी ऑफिस में एक जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे एक पर्सन है, मैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि जो नाम मेरे डीएम का था, जिनको वो समझती है, वही नाम इनका भी है। अब मुझे वो नाम बार बार बहुत ज़्यादा दिखता है, मुझे 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता है। साथ ही साथ जिसको ये अपना ट्विन समझ रही थी, उनके साथ इनका सेपरेशन 6 मंथ का हो गया है। और जो पर्सन, जो सेम नेम का पर्सन उनके साथ वो जॉब कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। देन ये खुद को क्वेश्चन करें कि मैम क्या ये पर्सन जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ हीलिंग के बाद, क्या ये मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन है? कहीं ये मेरा कार्मिक तो नहीं है जिसकी वजह से मेरा कोई कार्मिक लेसन इसके साथ क्लियर आउट होना हो, राइट। या जो पर्सन जिसके साथ सेपरेशन हो गया, क्या ये मेरा ट्विन है? आप एक क्लैरिटी दो। तो मैंने उनको वहीं पे क्लियर आउट कर दिया था कि जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आया है ये आपका ट्विन है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे फर्स्ट ट्विन फ्लेम का नाम बहुत ज़्यादा दिखता है, हमें वहाँ पे भी 11-11 एंजल्स नंबर दिखते हैं, हमें सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम लगती है, एक टेलीपैथी भी सेम होता है। बट फ़र्क इतना होता है कि जैसे जैसे हम चक्रा मेडिटेशन करते जाते हैं, हम एक चॉइस क्लियर कर देते हैं कि बस मुझे मेरे ट्विन के साथ, वो भी रियल ट्विन फ्लेम के साथ ही यूनियन में आना है। वैसे ही वैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई रियल ट्विन आ जाता है अगर आप अपने फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो और आप उनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होने लगते हो। और यही खास बात होती है इनर वर्क की, कि इनर वर्क कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता, वो चाहे आप रियल ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो या आप फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। क्योंकि इस चैनल पे 3 स्टोरीज ऐसी थी जहाँ पे उन्होंने अपने कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम समझ के इनर वर्क किया, और बाद में उन्होंने एक काम किया था, जो अफर्मेशन मैंने दी थी वो अफर्मेशन किया, और उस अफर्मेशन के 3 महीने या 4 महीने के बाद उन्हीं के फ्रेंड उनके ट्विन थे और उनका यूनियन हो गया। और अभी बस कमिटमेंट का एक इशू बाकी है, बाकी वो ऑलरेडी अपने यूनियन को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो मैं कुछ टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप पता कर सको
कि ये पर्सन आपका रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं है। सी, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी, आपके ब्लॉकेजेस हील होते चले जाएंगे। आप अपनी लाइफ में, वो चाहे रियल ट्विन फ्लेम हो या अगर आप फॉल्स के साथ डील कर रहे हो, देन जितने भी कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, वो चाहे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे एक डीएफ की अवेकनिंग शुरू होती है, उसके लाइफ से कार्मिक फ्रेंड हो गए या जितने भी कार्मिक लोग थे वो खुद ब खुद रिलीज़ होना शुरू हो गए, वो खुद ब खुद दूर होना शुरू हो गए। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा होता है कि जो पर्सन आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम होगा, आप टाइम के साथ, आपको एंजल नंबर तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बट आप क्या करोगे कि आप उनको लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना शुरू करोगे। स्टार्टिंग में आपको ये कंफर्म होता है कि ये मेरा ट्विन है, ये मेरा ट्विन है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, आप हाई वाइब्रेशन पे जाते रहते हो, आपकी वो फीलिंग कम होना शुरू हो जाती है उस पर्सन को लेके, और उस फीलिंग के साथ साथ आप उस पर्सन को डाउट करने लगते हो कि क्या ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है। आपको कोई गट फीलिंग नहीं आएगी कि यार मैं इसके साथ कुछ फील कर रही हूँ, देन ये कंफर्म साइन होता है कि यस, अब ये आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम था और ये अब रिलीज़ होना शुरू हो रहा है आपकी लाइफ से। और इसके बाद अगर आप हीलिंग करते जा रहे हो और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी तरफ आप चाह के या ना चाह के बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उनके लिए फील करना शुरू कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, शायद मैं खुद के साथ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि हमारी निगेटिविटी हमारा एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है। वो चाहे आप रियल ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो या आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, देन ब्लॉकेजेस तो आने ही आने। ओके, इस जर्नी पे ये भी होता है कि जब आप अपने रियल ट्विन फ्लेम से भी मिल लेते हो, जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आपका टाइम निकलता जा रहा है, आप इस पर्सन से इमोशनली, मेंटली, और जो चॉइस आपने बनाई थी कि मेरा ट्विन ऐसा होना चाहिए, मेरे ट्विन के अंदर ये वैल्यूज़ होनी चाहिए, मेरा ट्विन उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एग्जैक्टली वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और सेम क्वालिटीज़ आपको उस पर्सन में, आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा। और टाइम के साथ आप इस पर्सन को उस लेवल का लव करने लगोगे, उस लेवल का एक अट्रैक्शन, एक बॉन्ड शेयर करने लगोगे जो इससे पहले आपने कभी किसी और के साथ शेयर नहीं की थी। देन ये साइन है कि येस, 100% अब जो आपकी लाइफ में आया है या हीलिंग के बाद जिसकी तरफ आप स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप एक बॉन्ड उनके साथ शेयर कर रहे हो, देन ये साइन होता है कि ये पर्सन अब आपका रियल ट्विन फ्लेम है। ओके, बट आपको तुरंत स्टेप नहीं लेना है कि अब आप फील कर रहे हो, क्योंकि कुछ केसेस में ये भी होता है कि जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, हम अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोलमेट की वाइब्रेशन और एक ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन बहुत हद तक मैच करती है। ओके, देन आपको 6 मंथ का टाइम लेना है या आप 7 मंथ का टाइम लो, आप तुरंत कोई भी स्टेप मत लो। बट हीलिंग के बाद अगर 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, आप इस 6 मंथ में इस पर्सन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो विदाउट एनी रीज़न, देन ये साइन है कि येस, ये पर्सन अब जो आपकी लाइफ में आया है ये आपका रियल ट्विन फ्लेम है। ओके, साथ ही साथ आज मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो ऑलरेडी जो 3 डीएफ की स्टोरी थी उन्होंने ये अप्लाई किया और उनका यूनियन उनके फ्रेंड के साथ हो गया जो उनके रियल ट्विन फ्लेम थे। ओके, आपको करना क्या है, आपको एक अफर्मेशन बोलना है जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। आई एम इन अ हारमोनियस फिजिकल यूनियन विथ माई ट्विन फ्लेम। अब यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो कि आई एम इन अ हारमोनियस फिजिकल यूनियन विथ माई रियल ट्विन फ्लेम। ओके, तो दुनिया में आपका ट्विन किसी भी कोने में हो, उसका नाम कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। आपके ट्विन किसी भी कोने में होंगे, जो आपके रियल ट्विन होंगे वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे एट एनी कॉस्ट, और वो कैसे भी आएंगे इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। बट ये आपके इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इनर वर्क के थ्रू ग्रो कर रहे हो। ठीक है, अब वहीं पे मैं सेकेंड स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ये भी अप्लाई कर सकते हो
कि जो मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर की थी, यिंग एंड यांग की हो गया या कर्मा क्लिनजिंग हो गया, या जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो, स्पेशली मैं बात करूँ जब आप कर्मा क्लिनजिंग करो या आप यिंग एंड यांग करो, क्योंकि हम सेम चक्रा शेयर करते हैं, तो जैसे एक डीएफ के चक्रा एक्टिवेट होंगे, डीएम के ऑलरेडी होना शुरू हो जाएंगे और रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके, तो आपको इसमें करना क्या है कि जब आप यिंग एंड यांग मेडिटेशन करते हो या आप कर्मा क्लिनजिंग करते हो, आप जिन भी डिवाइन को मानते हो, आप जिन भी एंजल्स को मानते हो, बट मैं ये बोलूँगी कि आप आर्क एंजल शैम्यूल को ज़रूर इनवाइट करें, क्योंकि मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँगी कि उन्हें इनवाइट कैसे करते हैं, क्योंकि वो हीलिंग में अपनी ट्विन फ्लेम के साथ, जो आर्क एंजल शैम्यूल हैं, वो अपनी ट्विन के साथ किसी को हील करते हैं, उनका रिकन्सिलेशन करते हैं, उनका रीयूनियन करवाते हैं। देन आप ज़्यादातर ट्राई करें कि आप आर्क एंजल शैम्यूल या जिन भी डिवाइन को आप मानते हैं, आप उन्हें इनवाइट करें। ये करने के बाद आपको सिंपली एक बात विजुअलाइज करनी है, म्यूज़िक के साथ आप डीप इनहेल एक्सेल लो, 10 से 15 मिनट आप ये मेडिटेशन करो। ट्राई करें कि आप 20 मिनट तो करें ही करें। ये करने के बाद आप जिस भी डिवाइन को मानते हो उन्हें इनवाइट कर लें, आर्क एंजल को इनवाइट कर लें, एक इंटेंशन क्लियर करें कि मैं मेरे रियल ट्विन फ्लेम को इनवाइट करती हूँ और मैं इस यूनियन को क्लेम करती हूँ और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ अपना रियल ट्विन फ्लेम और हमारा परमानेंट हारमोनियस यूनियन इन 3D लेवल, राइट। अब आपको बैठ जाना है मेडिटेशन के पोजीशन पे, या आप लेट भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको एक ऐसा इंटेंशन क्लियर करना है कि अगर आप क्लियर नहीं हो, आपको एक सोल को विजुअलाइज करना है जो आपके साथ बैठी है सामने, और डिवाइन या आर्क एंजल आप दोनों को गाइड कर रहे हैं इस पूरे मेडिटेशन में। आर्क एंजल शैम्यूल या डिवाइन की लाइट आप दोनों को कनेक्ट कर रही है आपके हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा में, राइट। और आपको ये इमेजिन करना है और आपको एक इंटेंशन क्लियर करना है कि आप अपने ट्विन के अंदर कौन सी क्वालिटी चाहते हो, वो पर्सन कैसा दिखता है, या उस पर्सन में कौन सी ऐसी एक क्वालिटी है जो आप एग्जैक्टली अपने एक ट्विन में देखते हो। वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि हमारा रियल ट्विन फ्लेम कैसा दिखता है या उसकी इमेज कैसी होगी। हमारा सोल उन्हें पहचान लेता है। तो जब आप यिंग एंड यांग का मेडिटेशन करें या आप कर्मा क्लिनजिंग करें, आप उस पूरे चॉइस को, उस इंटेंशन को क्लियर करें और आप अपने आइज़ के सामने उस सोल को इनवाइट करें। आप उनका फेस मत देखें कैसा दिखता होगा, बस जो सोल आपकी बोलती है कि मेरे ट्विन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, मेरे ट्विन के अंदर ऐसा उसकी आइज़ होनी चाहिए, ऐसे उसके लुक्स होने चाहिए, आप एग्जैक्टली उस इंटेंशन को क्लियर करके आप उस सोल को विजुअलाइज करें और अपने हार्ट चक्रा से उनके हार्ट चक्रा पे वो एक कॉर्ड को देखें कि वो कनेक्ट हो रही है, और आप इस मेडिटेशन को करें। और इस मेडिटेशन के साथ आप एक अफर्मेशन बोलें, आई एम हारमोनियस फिजिकल यूनियन विथ माई रियल ट्विन फ्लेम। और जैसे जैसे आप ये काम करना शुरू कर दोगे, आप ये देखोगे कि अगर आप डाउट कर रहे हो ये पर्सन मेरा ट्विन है, या जिसकी तरफ अब आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आपका रिलेशनशिप उनके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, आप उनकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होने चले जाओगे। और साथ ही साथ जो या जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा और आप उनको लेके अब ओवर थिंकिंग करना, परेशान होना, वो डाउट एंड फियर की एनर्जी से खुद ब खुद निकल जाते हो। और आप जो अपकमिंग पर्सन है, आप उन्हें पूरे कॉन्शियस, या मैं बात करूँ सबकॉन्शियस लेवल पे, आप उन्हें हर तरफ से आप उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। देन ये साइन होता है कि यस, अब आपकी लाइफ में जो पर्सन आया है ये आपका रियल ट्विन फ्लेम है, और जिससे आपकी अवेकनिंग हुई थी वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम था, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिल गई हो, एंड आप अब इस मेथड को अप्लाई करें। और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि विद इन 6 मंथ आपके ये सारे फियर एंड डाउट खुद ब खुद रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में एक रियल ट्विन फ्लेम को ही अट्रैक्ट करोगे और आपका परमानेंट हारमोनियस यूनियन अपने ट्विन के साथ हो जाएगा। तो कभी भी आपका इनर वर्क जो आप कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा।
अगर वो पर्सन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा और रियल ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में अगेन वापस आ जाएगा। ओके।